नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोलते हो आज। महेंद्रगढ़ जिले में नेशनल हाईवे 152 पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मनाली से जयपुर जा रही एक निजी वालो बस बुचावास गांव के पास सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 18 लोग घायल हुए। राजस्थान के जयपुर से पर्यटकों का एक दल छुट्टियां मनाने मनाली गया। वापसी के दौरान उनको वालो बस नेशनल हाईवे 152 से होकर जयपुर लौट रही थी। इसी दौरान महेंद्रगढ़ जिले के बुचावास गांव के निकट बस सड़क पर खड़े एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बस के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना मिलते स्थानीय पुलिस, एम्बुलेंस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। सभी घायलों को उपचार के लिए महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया। अस्पताल में कुल 18 घायलों को लाया गया, जिनमें से 2 यात्रियों की मौत हो गई। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। घायलों के अनुसार बस सामने खड़े ट्रक से टकराई। उनका कहना है कि संभव बस चालक को नींद की झपकी आ गई हो या फिर अचानक ट्रक दिखाई नहीं दिया। वालिका हादसे के वास्तविक कारणों की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। सर कैसे क्या हादसा हुआ है, क्या नाम है आपका? हम मनाली से आ रहे थे और बीच में एक ट्रक खड़ा हुआ था, तो पता नहीं ड्राइवर की जबकि लगी क्या हुआ, या उसको लग रहा है भाई ये चल रहा है ट्रक, उसमें से एंगले अंदर बस के अंदर घुस गई। आगे वाले बहुत ज़्यादा सीरियस है और काफ़ी घायल हुए उसमें। तो सर आप कहाँ से कहाँ, आप मनाली से जयपुर जा रहे थे? मनाली से आप कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर, हम साथ के हैं लोग। सलमान है, जयपुर से हूँ। तो सर कैसे क्या हादसा हुआ है? बस चल रही थी लगभग 90-100 की स्पीड में। हम मनाली से आए थे बस बुक मतलब ऑनलाइन बुक करके। तो बस थोड़ा चला रहा था गाड़ी, हमें नींद आ रही थी सबको। तो ट्रक खड़ा हुआ था इंग्लों भरा हुआ, वो ट्रक के इंगले पूरी बस के अंदर ही आ गई पूरी। तो और आगे वाले कुछ लोग शायद इसमें इंजर्ड भी बहुत ज़्यादा, कुछ एक्सपायर हो सकते हैं। ड्राइवर कंडक्टर का पता नहीं कुछ भी। और हमारे भी सर मेरे कंधे पे लगी, यहाँ पे लगी, और देख ही रहे हो आप। कितने बजे की बात है? ये 5 बजे के आसपास की बात है सर। तो बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? मनाली से जयपुर जा रहे थे, हम भी जयपुर जा रहे थे। कौन सी नाम पता था बस का? हाँ सर, ये दलाल है कोई, राम दलाल की बस थी, वो मनाली से बुक करी थी ऑनलाइन। क्या कहना चाह रहे हो भैया आप? इसमें भैया जो गाड़ी वाला कंडक्टर गाड़ी चला रहा था और ड्राइवर सो रहा था, और हमने बोला उसको बार बार कि भैया गाड़ी आप चलाओ। बोले आपकी गलती नहीं है, हम चला लेंगे। और मोबाइल में बात कर रहा था बार बार ड्राइवर। और हमने बोले तुम्हारी टेंशन तुम नेता बनते हो, ऐसे बोलता है। और 3 बजे गाड़ी थी हमारी, 5 बजे वहाँ से मनाली से रवाना करी है। और पहाड़ों में भी इसने मोबाइल चला रहा था, और मैंने मना कर रहा है। जब ये हम लोग बोल रहे थे, हमें बोल रहा है बोले आपको दिक्कत नहीं है कुछ भी, आप तो बैठे रहो अपने। और देखो तीसरी लाइन में गाड़ी चला रहा है ये बंदा, और ट्रक वाले गलती है, इसने खड़ा कर रखा है यहाँ पे, और उसकी भी गलती है। 100 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी हमारी। लेकिन आपको बताऊँ मैं, इसमें वो लोग बहिष्कार करना चाहिए, वो लोग में नहीं बैठना चाहिए। आए दिन आग लगती है, आए दिन लोग मर रहे हैं। हम बच गए लेकिन तसल्ली नहीं है, लोग मर गए कम इसका भाई साहब। हम अपने आप को खुश थोड़ी करेंगे, वो मर गए, उनके घर वाले क्या करेंगे बताओ। लापरवाही से काम हुआ है, ड्राइवर की गलती है। ड्राइवर सो रहा था मेरे सामने और कंडक्टर गाड़ी चला रहा था। अब आप बताओ, मोबाइल में बातें करा, कंडक्टर चलाना ही नहीं आता गाड़ी को। कंडक्टर का काम होता है केवल सवारी को बैठाना, और वो गाड़ी चला रहा है, वो 100 की स्पीड गाड़ी चल रही थी। क्या करेगा आदमी बताओ। कितने लोग मर गए, कितने वहाँ उसमें भर्ती पड़े हैं। मेरे आगे इतनी सी एंगल बची है, मेरे पास वीडियो भी उसका बड़ा रखा है, मैंने वीडियो बकाया था। इतनी एंगल आगे यही मेरे बस बच गया। मैं दिख रहा है आपको, यहाँ पे लगी है, यहाँ लगी है, कंधे लग गई पूरी। और ये गलती ड्राइवर की है, दोनों की है। कंपनी को तो केस होना नहीं चाहिए, कंपनी खत्म है। ये रामदयाल साड़ी रामदलाल है एक तरह से, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग मरे उनको मुआवजा मिलना चाहिए, कंपनी वाले देंगे इसको, सरकार कुछ नहीं देगी, कंपनी वाले देंगे। एक घर वालों के पीछे बेचारे मर गए लोग, बात कैसे कमाएंगे, बच्चे कैसे मरेंगे। सरकार से भी कोई मांग करना? सरकार से मांग है ना, जो पीड़ित परिवार है इनका, जिनको दुर्घटना लगी है उनको मुआवजा दे, जो मर गए उनको भी कुछ दे, क्योंकि देखो जिनका चला गया उनका परिवार उजड़ गया। ठीक है सर। सर क्या नाम है आपका, कैसे क्या हादसा हुआ है? मेरा नाम पवन खैरवाल है, और ये हादसा एक वोल्वो बस थी, जो टूरिस्ट बस थी, और हिमाचल से और ये जयपुर की साइड जा रही थी। हमें भी सूचना लगी कि ऐसे ऐसे कोई
बस है दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। और क्योंकि कुछ परिवार के लोग थे, हमारे प्रभारी जी हैं, उनके रिलेशन में कोई थे, तो अचानक यहाँ आए तो यह देखा तो बड़ी भयंकर दुर्घटना हुई है। और इसमें 2 कंडक्टर और ड्राइवर, जो 2 बस के चालक और परिचालक थे, उनकी मौके पे मौत हो गई। और बाकी 15-16 लोग हैं, थोड़ी थोड़ी उनको लगी है, भगवान उनको ठीक करे। इस प्रकार से ये घटना हुई है। सर जानकारी में आया कितने बजे का हादसा है ये लगभग 4:30 सवा 4 के आसपास की घटना है। और इसमें उस दौरान क्योंकि मौके पर एम्बुलेंस भी पहुंच गई थी, पुलिस विभाग की भी, और सब लोग प्रशासन के लगभग सभी लोग पहुंच गए थे। परमात्मा की दया से अभी सबका बचाव है। और जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जो परमपिता परमात्मा के प्यारे, उनको परमात्मा आत्मा को शांति दे। बाकी अभी जो लोग घायल हुए वो भी ठीक है। सर प्रशासन किस तरह से मुस्तैद नजर आएगा? देखो, प्रशासन जो ही सूचना लगी, क्योंकि सुबह की घटना थी, और जो ही कॉल हुई है तो मौके पर एम्बुलेंस, मेडिकल स्टाफ भी और पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। बहुत सारे सामाजिक लोग हैं, सब लोगों ने पहुंच करके यहाँ मतलब अपनापन समझ के, क्योंकि दुर्घटना हो जाती है उसके अंदर आपको पता ही है, सब मानवता के नाते सब लगेगी। सर किस किस के बीच हादसा हुआ है? मतलब एक ये कोई ट्रक है, सामने देखा आपने, इसके अंदर लोहे के एंगल थे, और ये कह रहे हैं कि ये धीरे धीरे चल रहा था। बस कहीं ओवर स्पीड में तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये हाईवे आता है, तो पीछे से ओवरटेक कर रही थी और सीधा जाकर के इसके अंदर लगी। अच्छा हुआ उतने, उसमें कितने पेशेंट आए हैं हॉस्पिटल में, किस प्रकार की उनकी हालात है? आज जो हाईवे के ऊपर जो 152 के ऊपर जो एक्सीडेंट हुआ, उसमें हमारे पास टोटल 18 पेशेंट पहुँचे, जिसमें 2 ब्रोडेड 16 है, जिसमें से 14 पेशेंट स्टेबल है और 2 के फ्रैक्चर है। बाकी ऐसा कोई नहीं है, स्टेबल पेशेंट नहीं है, माइनर इंजरी वाले पेशेंट। सबका ट्रीटमेंट यहीं है, कोई रेफ़र नहीं किया गया, सब यहीं पे है, सबका इलाज यहीं पे चल रहा है। सर कितने बजे जानकारी मिली थी? ये लगभग 4:45 बजे के अराउंड पहुँच गए थे, उससे पहले पेशेंट आना शुरू हो गए थे।